नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे सभी मेरे भाई। एक बार शेयर जरूर कर देना। आज आपका मैथ का भाई कौन सा क्लास नंबर है? 25 शायद 26 क्लास नंबर है। इसके पहले मैं आपके सुपर टेट यूपी टेट का अदर कहीं भी अगर आप देना चाहते हैं तो मैं यही आपसे सलाह, यही आपको दिलासा दिलाऊँगा कि इससे बाहर ना कभी मैथ पूछे जाएंगे आपसे। मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो हार्ड आएगा तो उसको छोड़ ही दो, हार्ड वगैरह सब कुछ मैं कराऊंगा अंत तक, आप अगर बने रहे तो। वैसे मैथ का प्रीवियस जितने भी यूपी टेट के हैं मैं करा दिया हूँ। एक बार यूपी टेट का सारा क्लास, सारा मैथ का, ईवीएस का, हिंदी का सब मैंने भरपूर तरीके से करा दिया है। तो आकर प्लेलिस्ट में या पेज के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आके देख सकते हैं। आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम जो पहले वह प्रश्न हम लोग करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके पूछे गए यूपी टेट में, और उसके बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज 1 से 1.5 घंटे अगर क्लास चलते हैं तो आपको अंत तक बने रहना है और अपने इस क्लास का बिल्कुल भरपूर तरीके से आपको आनंद लेना है। अगर आप लोग साथ दें तो हम एक क्लास और आपका कंटिन्यू कर दें हिस्ट्री का। अगर आप लोग साथ दें तो आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ जाए और थोड़े से व्यूज आने लगे। फिर चलिए देखिए, पहली बात है यूपी टेट कह रहा हूँ, यूपी टेट के लिए तो है ही और सुपर टेट के लिए सारी चीज़ें हैं। लेकिन एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल भी बेसिक से। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ को ही कहते हैं मसप, मसपा कहते हैं भाई। और जो एलसीएम होता है मेरे भाई ना, जो एलसीएम होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? लसपा, लसपा, लसपा कहते हैं। तो लसपा और मसपा आपने बहुत बार भी देखा होगा, डीएलएड में भी देखा होगा, उसके पहले भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अब देखिए एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ चिल्ला चिल्ला के कहता है एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि मैक्सिमम, सबसे बड़े से बड़ा वह मान जो सब में कॉमन हो। जैसे मैंने कह दिया भाई 4 हो, 8 हो, 12 हो, तो सबसे बड़ा सा बड़ा वैल्यू वह वैल्यू जो इन तीनों में कॉमन हो। निकालने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, बहुत इजी वे में आप निकालोगे, है ना। पहले मैं उस क्वेश्चन को ही लूंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा अप मैं लूंगा जिससे कि आपके सुपर टेट वाले भी चीज़ें इसमें आ सकें। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 4, 8, 12 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा सा बड़ा वैल्यू जो सब में कॉमन हो। तो ध्यान सुनना, सब में कॉमन की बात हुआ है, 2 भी तो है सब में कॉमन, लेकिन 2 क्या सबसे बड़ा सा बड़ा वैल्यू है? 2 से काटने के बाद इसको 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 क्या इन सब में कोई कॉमन नहीं बचेगा? नहीं, कुछ न कुछ जरूर बचेगा। लेकिन अगर मैं 4 से ही काट दूं इन सबको, इस 4 से इसको भी काट दूं, इसको भी और इसको भी, तो आप खुद देख लेना मेरे भाई, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3। अब 1, 2, 3 जो है ना भाई, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। 1 तो सर्वज्ञ है और हर जगह व्याप्त है, तो 1 तो सब में कॉमन है, लेकिन इसके सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका 4, 8, 12 का जो मस होगा मेरे भाई, सॉरी मतलब मस यानी कि एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाने वाला है। चीज़ें ठीक है यहाँ तक। अब इसी प्रकार से एलसीएम की बात करें तो देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि अगर मैं कह दूं 4, 8 और 12, इसका एलसीएम बताइए, तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं? सबसे पहले आपको सब में कॉमन देखना है। अगर सब में कॉमन एक ही चीज है, एक ही वैल्यू है, तो उसको आप पहले बाहर निकाल लो, या फिर इसके फैक्टर कर लो, इसके भी फैक्टर कर लो, इसके भी फैक्टर कर लो। कौन से फैक्टर करने? प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है भाई मेरे? ये भी दिक्कत आ गई। प्राइम फैक्टर का मतलब, प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो कि मतलब अभाज्य होता है भाई, मतलब जो किसी से ना कटे सिवाय 1 के और सेल्फ के, और सेल्फ के, सिवाय 1 के और सेल्फ के किसी से ना कटे। जैसे 2 सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा आपका अभाज्य संख्या है ना, समझ रहे हैं ना। तो यह चीज़ है, जैसे कि मैंने 4 को तोड़ना चाहा तो 2 की पावर 2 में तोड़ दिया, हो गया भैया मेरा प्राइम फैक्टर हुआ ना। सेम इसी प्रकार से 8 को जब मैं ब्रेक करूंगा भाई ना, फैक्टर करूंगा, तो 2 के पावर 3 लिख लूंगा भाई लो। तो 2 के पावर 3 भाई 1 नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। 1 ना ही प्राइम है, मतलब ना भाज्य है ना अभाज्य है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। अब यहां पे देखना 2 के पावर 2 और इंटू 3 के पावर में 1। तो इस तरह से अगर आप किसी भी नंबर को तोड़ लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, अब इसके बाद आपको सबसे बड़ा पावर देखना है। सबसे बड़ा पावर 2 का कौन सा भाई? 2 के पावर 3, तो इसका पहले आप यहाँ पे
साइड में लिख लोगे इसको। इसके बाद कौन सा बचा प्राइम नंबर, 2 के बाद 3 को ढूंढोगे, 3 के बाद 5 को देखोगे, 5 के बाद इस तरह से खुद आप देखोगे ना 7 को, फिर 11 को, तो आप खुद समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम 11 तक में ही आप सिमट जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आराम से यहाँ पर 3 के पावर में 1 दिख रहा है मुझे, तो बस हो गया, देख लो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 24 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका। तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब जो मैं समझाना चाह रहा था, मे भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं प्रीवियस कुछ प्रश्न लेता हूँ और फटाफट क्वेश्चन को करते चलता हूँ भाई। इसके पहले भी मैंने क्लास लिया हुआ है, एक बार पूरा कंप्लीट करा दिया है, फिर से मैं करा रहा हूँ, क्योंकि अब जो दोबारा मैं करा रहा हूँ उसमें क्लास मतलब कि चैप्टर मतलब टॉपिक 1 वाला आपका कंप्लीट हो गया है। कौन सा नंबर सिस्टम के 25 क्लास आए भाई, 25। देखना मज़ा ना आ जाए तो कहना। कहीं से पेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर पैसे अगर डालने ही हैं तो गरीब को दान कर देना भाई, मेरा मानना यही है, और बाकी आपकी मर्जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 10, 15 तथा 20 का लस बता दीजिए। एक प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा गया था। यह आपके सारे के सारे जो प्रश्न हैं यूपी टेट के ही प्रश्न हैं। अभी बहुत बेहतरीन भी प्रश्न पे आएंगे भाई, पहले तो नॉर्मल तो कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। आपका दिया है व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 108 और 144। भाई इसका एलसीएम बताना है आपको, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रश्न हमने हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 24, 12, 36 और 60 का आपको बताना है मॉशअप बताना है। बताते रहिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी भाई, आपको लगाना है, बस लगाते रहें। यदि मस ए 8 का, ए और 8 कोई संख्या है, जिसका मस क्या दिया है हमको, 4 दे दिया है, और ए और 8 का लस यानी कि एलसीएम लस जो दिया है हमको, कितना दिया है, 24 दिया है। तो ए का मान बता दीजिए, पहले इन 5 चारों को कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई इस प्रश्न को नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ। कोई दो संख्या है जो ए है और 8 है, ए और 8 कोई दो संख्या है जिसका मस 4 है और लस 24 है। देखिए बहुत ही आसान वे में, बड़े से, अभी बहुत छोटा है तो आप फटाफट कर दे रहे हो ना, लेकिन बहुत बड़ा आ जाएगा तो आपको दिक्कत होने लगेगी। जैसे कि मैं आगे अभी लूँगा, बड़े प्रश्नों को भी लूँगा, तो आपको दिक्कत होगी। तो इस वजह से मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बस उस ट्रिक को फॉलो करते चलिएगा। लस भी निकलेगा, मस भी निकलेगा, और कोई अदर ट्रिक फॉलो ही नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता भी अगर जान लेते हो तो भ्रमित हो जाओगे आप। हो सकता है कि वह रास्ता ही भूल जाओ जो सबसे इजी हो, तो मैं क्यों नहीं पहले उसी को पकड़ लेता हूँ, उसी पे अभ्यास करता हूँ, इजी पे जाना शुरू करता हूँ, इजी पे ही चलता हूँ, आसान रास्ते पर ही, तो कभी भूलेगा ही नहीं। तो चलिए भाई 10, 15, 20 इसका लस बता दीजिए। देखिए मैंने बताया था पहले मैं इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करूँगा। भाई प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं तो भाई 2 और 5, 2 गुणे 5, 5 के पावर भी 1 और 2 के पावर भी 1, 15, 5 गुणे 3, 5 के पावर में भी 1 और 3 के पावर में भी 1, 20, 2 के पावर में 2 और 5 के पावर में 1, 5 चौके 20। मैं एक बार देख लेता हूँ सारी चीज़ें सही चल रही हैं, अन्यथा कंडीशन में मुझे फिर से बनाना पड़ जाएगा भाई, क्योंकि मैं बहुत बार भोग चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। अब देखना, सबसे पहले मैंने बताया था जब लस की बारी पूछती है, जब लस पूछा जाता है, लस की बारी आती है, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, इन तीनों में सबसे बड़ा पावर देखना है। सबसे बड़ा पावर पहले 2 को ढूंढिए, 2 का सबसे बड़ा पावर किसमें, इसमें दिख रहा है, तो 2 के पावर 2 को ले लेना है। अब आ जाते हैं 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है, तो 3 का सबसे बड़ा पावर इसमें, तो 3 नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं, तो 3 यहाँ पे है, तो 3 को भी ले लेंगे, एलसीएम में ले लेते हैं जो बचा रहता है सबको। इसके बाद 5 का सबसे बड़ा पावर, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 1 ही सबसे बड़ा है, तो 5 के पावर 1 ले लेंगे। अब 5 तिहाई 15, 15 और चौका 60, 60 क्या हो जाएगा, इसका लसा हो जाएगा, ठीक है ना। निकालने का तरीका बस यही है कि एक सिस्टम से चलेंगे, और वह सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा। इरेज कर दिया मैंने, और आप सब ले स्क्रीनशॉट ले लिया करें, मैं समय दूंगा आप थोड़ा सा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि डिलीट हो गया,
108, 144, इसका लसा बताइए। देखिए इसको भी ब्रेक करते हैं हम लोग। इसको पहले 2 से, सबसे बड़ा सबसे आसान है कि 2 से ब्रेक करके उसको छोटा कर लेते हैं। 2 से जैसे ही मैंने ब्रेक, अब बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा तो उसके लिए मैं अलग से सिस्टम बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, बहुत बड़े आएंगे तब, क्योंकि अभी तक यूपी टेट में बहुत बड़ा नहीं पूछा गया है, तो मैं उस हिसाब से आपको बताते लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखते चलना। 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से आप करोगे, 2 से करिए तो फिर इसको 27, यानी कि कितना आया, 2 के पावर 4 आ जाएगा, सॉरी 2 के पावर 2 आ जाएगा। 4 से काटोगे इसको तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 7 28, 27 बचेगा। 27 का मतलब होता है 3 के पावर 3, ठीक है ना, 3 के पावर 3, 3 3 होती है 27 और 4 यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं 144। आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 12 गुणे 12 हो गया, और 1 12 का मतलब 12 का मतलब होता है 2 के पावर में 2 गुणे 3, और इस 12 का मतलब भी वही होगा 2 के पावर 2 गुणे 3। तो हमको फाइनली क्या मिला यहाँ से, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 मिला, गुणे 3 1 यहाँ पे 3 के पावर 2 मिला। तो हमको सबसे मैक्सिमम पावर देखने हैं, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, तो हम 2 को पकड़ लेंगे। 2 का सबसे मैक्सिमम पावर यही दिख रहा है मुझे, तो 2 के पावर 4, क्योंकि पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, इस बात को भी ध्यान में रख लेना। और 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, तो मैक्सिमम पावर 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 को ले लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूना 16, 16 और 3 3 9 27, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है भाई। 27 का अगर 4 में गुणा करते हैं तो 108 आएगा, 108 गुणे 4 करते हैं तो 4 8 32 को 2 कैरी 3, 4 0 0 3 4 कम 4, ये 432 आपका फाइनल उत्तर होगा, ठीक है भाई। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, अन्यथा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब देखिए म सा निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड दिया है इसमें म सा बताने हैं, 24 12 36 और 60। देखिए म सा निकालने का सबसे आसान वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद ही आप जानते हो, अगर जानते होंगे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं जानते होंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले हमको 2 ऐसे नंबर को पकड़ने हैं जिनके बीच में सबसे कम गैप हो, सबसे कम गैप हो, ऐसे 2 नंबर को पकड़ लेने हैं भाई। देखिए 60 और 36 का अगर माइनस कराते हैं तो हमको यहाँ पे 24 देखने को मिलेगा, और 12 और 36 को जब माइनस कराते हैं तो हमको 6 -2 और 3 -1 2, यानी कि 24 देखने को मिल जाएगा, 24 देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे भाई अगर 12 और 24 का हम माइनस कराते हैं तो हमको सबसे कम गैप यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सबसे कम गैप वाला अगर एरिया आपने ढूंढ लिया तो चीज़ें आसान हो गई। अब देखना क्या है, इस 12 को भाई ना पहले चेक करो, क्या इस 12 से ये सब कट रहे हैं, अगर 12 से कट रहे हैं तो इसका उत्तर यही हो जाने वाला है, सबसे सिंपल तरीका यह था। 12 दूना 24, 12 1 कम 12, 12 3 36 और 12 5 60, ये तो कट गया, मतलब अब 2 1 3 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब मेरा उत्तर तो क्या जाने वाला है, 12 ही आ जाने वाला है। अगर आगे नहीं कटेगा तो आगे वाले प्रश्न में देखेंगे किसी और में, अगर नहीं कटेगा तो, अन्यथा जब मैं पूरा प्रीवियस कराने के बाद आ जाऊंगा अपने वाले प्रश्न पे तो कर बता दूंगा भाई, ठीक है ना। आज ही होगा खत्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, यदि म स a और 8 का 4 है, a और 8 का ना, a और 8 दो कोई 2 नंबर है, पहला संख्या दूसरी संख्या, दोनों का जो म स है 4 है और दोनों का जो ल स है ना भाई, ल स है वो 24 है। तो आप खुद बताओ मेरे भाई कि अगर यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि अगर 8 हमारा सही है, 8 अगर फिक्स है वहाँ पर, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, या फिर ऐसे कह लो कि अगर ये 8 है या a हमारा कोई एक संख्या है तो हम a गुणे 8 कर लेंगे, कोई 2 संख्या होगी, और ल स और म स दोनों को पता है 4 गुणे 24। देखिए इसका ऑप्शन से भी खेला जा सकता है और इस तरह से भी खेला जा सकता है। मैं आपको ऑप्शन से तो आसान बना ही दूंगा सारी चीज़ें, जैसे कि ऑप्शन भी अगर इसका ले लेता हूं मैं, इस वाले का, चौथे वाले का, तो देखना चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए ऑप्शन अगर मैं दे देता हूं इस चौथे का, पहला ऑप्शन है आपका 14, दूसरा ऑप्शन है आपका 8, और तीसरा है 10 और चौथा है 12। देखिए देखते ही बच्चे बता देंगे। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर भाई, म से 4 कब आएगा, म से 4 जब आएगा तभी आएगा जब यहाँ पर कॉमन होगा इन दोनों में 4 कॉमन होगा तभी तो आएगा भाई। तो देखो यह तो हो ही नहीं सकता वैल्यू हमारा, इसमें 4 तो है ही नहीं,
और इसमें भी 4 नहीं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, और यह बचा यह बचा। अगर मैं 12 ले लेता हूँ, तो अगर मैं ए के प्लेस से 12 लेता हूँ तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो मेरा की आ जाने वाला है 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा इस 2 में और 3 में करेंगे तो क्या 24 आएगा। 4 दूनी 8 3 24, मेरा मतलब कि मेरा उत्तर क्या हो जाने वाला है, 12 ही सही है। अन्यथा कंडीशन में आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 24 बटे के 8, 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे तो 12, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगा। चलिए बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला लेते हैं हम लोग, इसको आप छाप लीजिए, छापिए, बहुत ज़रूरी है छापना भाई। अभी इन प्रश्नों को देखते हैं भाई। देखिए आप सभी को दिख रहा है प्रश्न बोर्ड पे। चलिए इन चारों को देखते हैं। देखिए भाई बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा डरना नहीं है, चीज़ें अपने अनुसार चलेंगी। आप एक बार इन प्रश्नों को देखिए, सॉल्व कर सकते हैं तो खुद से सॉल्व करिए कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके। फिर इसके बाद इन प्रश्नों के बाद हम अपने रूप में आएंगे, थोड़ा सा आपको थोड़े से लेंदी प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे हम, जो कि इससे अगर हट के आया तो कहाँ तक जा सकता है एग्जामिनर। और सुपरटेट यूपीटेट दोनों के लिए यह क्लास है, इतना मैं बता देता हूँ भाई। 2 संख्या का म स और ल स क्रमशः 13, और यह भी प्रश्न एक अपने आप में अलग से है। देखिए भाई ऐसे प्रश्न तो आपको हमेशा पता होगा। देखिए 2 संख्या का म स और ल स दिया है और एक संख्या दिया है, दूसरा पूछ रहा है, तो ये ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं जो कि आपको सीधे फॉर्मूले पर लगते हैं। ल स म स का गुणा फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, ये तो सभी बच्चों को पता है, और यह बार बार रिपीटेड पूछता है, पिछली बार का प्रश्न है भैया। तो देखिए ल स दिया है 1989 और म स दिया है 13, बराबर कर लीजिए, यह 117, पहला संख्या कोई मान लीजिए, चाहे दूसरा ही मान सकते हैं आप। देखिए भाई अगर यह 117 है तो जाहिर सी बात है जो म स है ना, यह जरूर से जरूर इसको काटेगा, तो काट लो। 13 के कितने बार में आएगा, 8 3 24, 9 3 27, 9 बार में गया, 9 बार में गया। अब ये 9 जो है इसको काट ही रहा है, आप देख रहे हो 9 और 8 1 9 9 9 से डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने बताया है नंबर सिस्टम में, जो बच्चा देखे हैं फटाफट चीज़ें करेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 1 9, यानी कि दूसरा वैल्यू जो आएगा आपका क्या होगा 221 होगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से प्रश्नों को करते हैं। अगर चीज़ें आसान हैं तो करने हैं, और आसान बनाए जा सकते हैं चीज़ों को। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलिए भाई अब देखते हैं इन प्रश्नों को। 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्त व मतलब LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 और 27 हैं। तो HCF दिया है जो मेरे भाई ना, वो कितना दिया है 12 दिया हुआ किसी संख्या का, और LCM जो दिया हुआ है मेरे भाई किसी संख्या का 27 दिया हुआ। लेकिन प्रश्नों को बहुत ही चुटकी में बिल्कुल ऑप्शन से ऐसे उड़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे समझने का सबसे बड़े प्रयास आप लोग करेंगे जिससे कि चीज़ें बहुत ही आसान हो सके। कभी कभी जो शॉर्ट मेथड होता है ना, वो फॉल्ट हो जाता है, ससुरा ब्रेक, मतलब एक तरह से उसका फेल ही हो जाता है एग्जाम में। तो जो बेसिक होता है वही काम दे देता है वहाँ पे, क्योंकि आसान से प्रश्न है। अगर टाइम मैक्सिमम आपके पास रहता है तो आप वहाँ पे सॉल्व करके ही आओगे प्रश्न को। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। देखिए मैं ऑप्शन से इसको करता हूँ, इनमें से एक संख्या क्या होगी। अगर 12 एक संख्या HCF 12 है और LCM आपका क्या है 27 है, ये बोल दिया है 12 और 27 है। भाई जो HCF है 12, ये दोनों में कॉमन होगा। तो देखो 12 से कौन कौन कट रहा है, तो सभी कट रहे हैं 12 से। 27 से कौन कौन कट रहा है, 27 से कहीं कटेगा भैया, 27 तो LCM है, 27 से कटे या ना कटे 27 से नहीं मतलब है, हमारा 12 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ फंसा दिया, मतलब एक चीज़ हमको क्लू दे दिया, दोनों का योग 60 है। जो दोनों का योग 60 है तो भाई ऐसा कोई संख्या तो होगा नहीं, 0 और 60 का मैं अगर HCF निकालूं प्लस करूं तो 60 तो आएगा ही आएगा। लेकिन क्या 0 और 60 का HCF 12 आ सकता है, LCM इन दोनों का 27 आ सकता है, बताओ आ सकता है। लघुत्तम समापवर्त मैं गलत लिख दिया हूँ क्या इस प्रश्न में, हाँ 72 होगा भाई, यहाँ 27 नहीं भाई, इसको 72 कर लेना, 72 कर लेना मेरे भाई, 72 कर लेना। देखना अब आप एक मतलब इस दोनों का योग 60 है तो क्या बताओ 60 आ सकता है, पहले तो यही काट दो 60 को, 60 को 72 को काट दो, क्योंकि मैक्सिमम को जब 60 ही तक जाना है तो उससे बड़ा नंबर तो हो ही नहीं सकता कि भाई अब 72 एक संख्या अगर आपका मिल ही गया तो दोनों का एडिशन एक छोटा सा कोई भी संख्या होगा, 1 भी होगा 2 भी होगा तो भी 60 से ऊपर ही जाएगा प्लस करोगे तो, और 60 भी है तो भी दूसरा अगर जो संख्या आपका आएगा अगर उसमें 2 भी होगा 3 भी होगा 4 भी होगा तो भाई 12 ही होगा, क्योंकि 12 अगर है सबसे मिनिमम वैल्यू अगर 12 हुआ और यहाँ पे 60 हो गया दूसरी संख्या तो भी 60 से ऊपर जाएगा एडिशन पे, तो मतलब कि जाहिर सी बात है ये दोनों कट गए। अब बचा भैया यह और यह, आप खुद सोचो
अगर मैं कह दूं कि एक संख्या आपका 12 है, 12 अगर है आपका, तो 12 और प्लस एक और संख्या कोई आपकी रही होगी जिसका योग 60 आएगा, तो दूसरी जो संख्या है आपकी उसमें से अगर आप माइनस करते हो 60 माइनस 12 करते हो तो आपकी संख्या क्या आएगी निकल के, देखना जरा, 48 आएगी निकल के। तो क्या 48 सही है आपका? 48 और 12 का जो भाई हमारा एलसीएम है वो 72 होगा क्या, जरा देखना, 48 और 12 का एलसीएम 72 आ रहा है भाई। एचसीएफ तो 12 के 12 24 12 3 36 12 चौक 48, 12 20 में कॉमन है, 12 गुणे 4 करोगे तो 12 गुणे 4 और 12 यहाँ पर, तो 12 तो हमारा एचसीएफ हो गया, तो 12 एचसीएफ हुआ, 12 गुणे 4 करो तो 48 ही तो आ रहा है हमारा एलसीएम। एलसीएम हमें चाहिए 72, यानी कि गलत है, 12 हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर क्या होगा 24 होगा मेरे भाई। यानी कि कोई एक दूसरी संख्या जो है, जो ढूंढ रहा है संख्या, कोई एक संख्या वो 24 होना चाहिए, और प्लस दूसरी वाली हमको नहीं पता है, बराबर दोनों का योग 60 है, तो 24 जब 60 में से माइनस करोगे तो 36 आएगा। अब 36 और 24 यही दोनों संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ तो 12 है और एलसीएम 72 है। देख लो भाई, ये निकल के आ गया, काट के देख सकते हो, 12 दूना 24 और 12 3 36, 12 दूना 24 12 3 36, तो 3 दूना 6 12 6 72, 72 हमारा आ जाएगा। तो देखें ऐसे लगते हैं क्वेश्चन, और बहुत आसानी से आप अगर सीखे रहोगे चीज़ों को तो अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलो आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, ये आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा खौंच पौंच नहीं करना है इसमें। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दिया है हमें 5 और 6, 5 और 6 दिया हुआ है, बोला जा रहा है, और उसका एचसीएफ 12 है और उनका एलसीएम पूछ रहा है। भाई आपको पता है कोई दो संख्या का जो एचसीएफ होता है ना, वह इन्हीं दोनों संख्याओं का कोई एक यहाँ पर एक यहाँ पे दोनों रेशियो में है, तो इन्हीं दोनों का कॉमन ही तो, मतलब इन्हीं दोनों में कॉमन जो आया होगा वही होगा। तो भाई एचसीएफ कितना दिया हमें, 12 दिया हुआ है। इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें दिख रहा है इन दोनों में कॉमन अभी एक ही है केवल, तो 1 के बराबर 12 कर लो, 1 के बराबर 12 हो गया। इन दोनों में एचसीएफ 1 है, रियल में एचसीएफ 12 है, तो 1 बराबर 12, तो 1 की वैल्यू जब 12 है तो 5 की वैल्यू 12 5 60, मतलब एक संख्या आपका 60 रहा होगा, 12 6 72, एक संख्या आपका 72 रहा होगा। पूछा क्या है, एलसीएम बताओ। अब 72 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए, 60 को जब तोड़ेंगे तो 12 25 60 होता है, और 72 को जब तोड़ेंगे तो 12 6 72 होता है। तो 12 तो कॉमन है ही दोनों में, 12 ले लीजिए और 5 ले लीजिए और 1 ले लीजिए 6, आ गया 6 5 30, 30 गुणे 12 कर लीजिए, 12 चौबीस 32 36, 360 आपका उत्तर आ जाएगा। 360 आपका इसका एलसीएम होगा मेरे भाई। एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाने वाला। भाई नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। 5 और 6 हमने देखा रेशियो में दिया है, दोनों वैल्यू जो हैं, दो संख्याएं जो हैं भाई वो रेशियो में 5 और 6 के हैं, और उनका जो है ना एचसीएफ जो है 12 है। जब उनका एचसीएफ मेरे भाई 12 है तो जाहिर सी बात है यही दोनों संख्या में कॉमन वैल्यू जो होता है मैक्सिमम सबसे बड़ा से बड़ा वही तो एचसीएफ होता है। तो यही जो दोनों रेशियो में भाई इसमें कॉमन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो 1 है। जब रेशियो में 1 कॉमन है और रियल एचसीएफ 1 है तो हमने 1 के बराबर 12 कर दिया। 1 की वैल्यू 12 है भाई, तो दोनों संख्याएं हमें 5 और 6 के अनुपात में हैं। जब मुझे पता चल गया 1 की वैल्यू 12 है, 1 इकाई की वैल्यू 12 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 12 5 60, 6 यूनिट की वैल्यू 12 6 72, यानी दोनों संख्या में पता चल गया। जब दोनों संख्या पता चल गया तो दुनिया भर का चाहे एचसीएफ निकाल लो चाहे एलसीएम निकाल लो। एलसीएम बोला है 360 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दो प्राकृतिक संख्या का अनुपात 6 11 में है, ऐसा ही सेम है तो उसको लगा लेते हैं हम लोग। इस बार ल से दे दिया है तो 6 और 11 के अनुपात में दो संख्याओं, और इस बार ल से जो दिया है भाई ना, एलसीएम जो दे दिया है हमको, कितना दे दिया है 462 दे दिया है। इस बार एलसीएम 462 दिया है, तो हमसे म से इस बार पूछ रहा है, तो उल्टा पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार हमने कॉमन लिया था और एलसीएम में क्या होता है जो बचा होता है उसको भी ले लेते हैं, तो इस बार जो कॉमन नहीं लेना है हमको, जो दोनों में रेशियो में, अब कॉमन तो कुछ है ही नहीं एक के सिवा इन दोनों में 6 और 11 में, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा लो। 11 6 का 66, 11 6 का 66, 66 की वैल्यू कितनी है 462 है, तो भाई काटो पीटो इसको। 11 6 का 66, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 6 7 42, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 7 है भाई तो 6 7 42, 6 यूनिट की वैल्यू 42 और 11 यूनिट की वैल्यू 77। दोनों संख्या हमको पता चल गया 42 और 77। अब आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि एक ही हमारा क्या है इन दोनों के बीच में कॉमन है। जब एक ही इन दोनों के बीच में कॉमन है तो रियल वैल्यू जो 7 आया भाई यही हमारा एचसीएफ होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। संख्या पूछा होता तो संख्या बता देते,
लेकिन अगर पूछा HCF तो हम 7 बता देंगे। चीज़ें समझ में आ गई हों तो शेयर करना एक बार। अब हम आ जाते हैं अपने नए रूप में, मतलब कि इस चीज़ को छापिए आप। हम अब नए क्वेश्चन जो आपको सच में लगाना चाहिए, बेहतरीन प्रश्न, उस पर आ जाते हैं। चलिएगा इरेज करते हैं मेरे भाई अब इसको हम। चलिएगा देखते हैं। अब आप लोग मतलब जिनको बिल्कुल भी सीखना है ना, अब तैयार हो जाए वो लोग बिल्कुल भी आसानी से। अब आप सीखोगे। अब मुझे तो नहीं लगता होगा कि ऐसे प्रश्न में आपकी डिफ़िकल्टी हुई होंगी। जो हमने प्रश्न लिया था अभी आपके सामने, 8-10 सालों में जितने भी प्रश्न आए थे मैंने आपको करा दिया LCM SCF से। और भी प्रश्न थे, बहुत ही आसान थे, मतलब कि वही प्रश्न जो रिपीट हुआ था तो मैं उसी को दोबारा नहीं लेकर आया हूँ, तो ऐसे समझिएगा। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन, अब मैं LCM आपको पहले HCF से चलता हूँ, शुरू करता हूँ भाई। HCF आज खत्म करते हैं, अगर एक क्लास और लगाना हुआ तो एक क्लास और ले लेंगे इस पर। HCF होता क्या है मेरे भाई कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर मैं कह दूँ आपसे कि 11 और 22 का HCF बता दो, तो आप कहोगे कि जाहिर सी बात है सर, हम इसमें क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कि भाई इसमें क्या हुआ है 11 गुणे 1 और इसमें क्या हुआ है 11 गुणे 2 गुणे 1। तो HCF चिल्ला चिल्ला के कहता है मेरे भाई कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो। जैसे अगर मैंने अभी आपको पिछले बताया कि 8 और 16 मैंने दे दिया, अब हमने एक बच्चे से बोला भाई इसका HCF निकालो, और हमने अभी बता रखा है जो दोनों से ऐसी वैल्यू जो दोनों को काट दे। अब बच्चा गया HCF निकाल लें, ऑप्शन में 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है। अब बच्चा क्या लगा के आ गया, 2 या 4 लगा के आ गया। उसका दिमाग वहाँ पे कार्य करना बंद कर दिया। वो सिर्फ यह सोच लिया कि सर ने बताया था ऐसी वैल्यू HCF होती है जो दोनों को काट दे। ऐसा सबका चक्रिया जाता है दिमाग, क्योंकि बढ़िया प्रश्न जो होते हैं ना, बड़े बड़े और बढ़िया प्रश्न होते हैं जो बच्चे गलत करके पता नहीं कैसे आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। मुझसे भी हुआ है गलती, तो हम भी तो भाई बालक ही हैं, नादान, तो गलतियां सबसे होती हैं और यह मूल प्रवृत्ति में है लिखा हुआ है हमारे। ऐसे दे दिया ऑप्शन इन दोनों का, भाई HCF बता दो। अब बच्चे क्या किए भाई, 2 लगा दिया किसी ने 4 लगा दिया, किसी ने 8, किसी ने 16 लगा दिया। तो अब हम कहेंगे भाई किसका सही होगा। अब आपको सबसे पहले यह देखना है, अगर बिल्कुल भी नकारा हो, कुछ भी नहीं आता मेरे भाई, तो 8 को पकड़ना, किसी भी नंबर को पकड़ लेना। जैसे मैंने 8 को पकड़ लिया, अब ये मत कहना सर 8 ही उत्तर है तो आप 8 ही क्यों पकड़े। चलो भाई मेरे हम 4 को पकड़ लेते हैं, क्योंकि 16 तो नहीं होगा, 16 से 8 नहीं कटेगा, तो 16 तो इसको पहले ही काट दो। भाई देखो 2 से हमने काटा, 2 चौके 8, 2 से फिर काटा, 2 8 16। अभी भी 4 और 8 कट रहे हैं किसी न किसी नंबर से, सेम अंक से, किसी न किसी सेम अंक से कट रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया अगर यहाँ पे 22 आ जाए काटने के बाद और यहाँ पे 27 आ जाए काटने के बाद, तो 27 को अदर कोई नंबर काट रहा है, 22 को भी अदर कोई नंबर काट रहा है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन है, एक के सिवा कुछ नहीं है। तो मतलब इसका HCF वही हो जाएगा जो इन दोनों को काटा हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन जब मैंने 2 से काटा इन दोनों को, तो भी कटने के बाद जो आया ना मेरा भाई भागफल, वह दोनों भी फिर से कॉमन है, उसमें कुछ न कुछ। तो ऐसे नहीं होने चाहिए, कॉमन कुछ नहीं, सिर्फ एक बचनी चाहिए। यानी कि मैं कह दूं सिंपल सा फंडा ना आपको कि 8 एक ऐसा वैल्यू है भाई ना जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, और काटने के बाद ऐसा वैल्यू देगा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा एक के सिवा। तो 8 कम 8 और 8 दूना 16। अब बताओ 2 और 1 में क्या कॉमन है, एक के सिवा कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, तो 8 इसका क्या होगा HCF होगा। फिर भाई वही मैं सिखाना चाहता हूँ आपको कि भाई HCF वह वैल्यू है, अपने दिमाग में रख लेना, जो सबसे बड़े से बड़े अंक होते हैं। उतना बड़ा से बड़ा अंक दिया रहे आपको 3 4 5 6 7 8 10, कितना बड़ा से बड़ा दिया रहे मेरे भाई, लेकिन आपको दोनों तीनों चारों पांचों जितने भी वैल्यू दिए रहेंगे उसमें HCF निकालने के लिए दिया रहेगा। तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है आपको कि जो सबको काट दे, काटने के बाद जो भागफल आए, क्वेश्चन आए ना, सब में कॉमन केवल एक रहे, एक के सिवा कुछ भी नहीं रहे। ठीक, लेकिन ऐसा हो सकता है, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने दिया 4 8 और 16 दे दिया आपको। अब मैंने बोला इसमें HCF बताओ, तो आपने बताया 4, भाई 4 ही होगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब इन दोनों में भले कॉमन हो जाए, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, ये बात दिमाग में लेके चलना है हमको। ठीक है, तीनों में कॉमन हुआ तो HCF नहीं निकलेगा, फिर वह HCF नहीं निकलेगा, HCF नहीं रहेगा वह, उसमें कम से कम फिर से आपको पूरी नंबर से काटना पड़ेगा। समझ गए ना। अब चीज़ें को देखते चलिएगा, अब मैं कैसे निकालते चल रहा हूँ, आपको चीज़ें निकलवाऊंगा, उसको देखने हैं भैया। अब देखो यहाँ पर 11 ही उत्तर हो जाएगा हमारा। अब चीज़ों को देखना, बस आपको प्राइम फैक्टर पे ध्यान देना है थोड़ा सा, उसके बाद बस
एक वे में लेके चलना। देखिए पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड द HCF ऑफ, थोड़ा सा बड़ा अंक है लेकिन ज़बरदस्त प्रश्न है। फाइंड द HCF ऑफ 923 एंड 949, इसमें HCF फाइंड करिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, 923 949। पता है यहाँ पर 5 अंक लिख कर आ जाए और यहाँ भी 5 अंक लिख कर आ जाए। अब पूछेगा HCF बताओ, बच्चे परेशान, लेकिन दोनों में डिफरेंस केवल 1 का है, समझ गए ना, तो एक ही उसका HCF हो जाएगा। अब देखना इसका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस कितना होगा, 9 - 3 6, 4 - 2 2। अब ये 26 बचा भाई ना। अब ऑप्शन में अगर आपको 26 दिया है, 13 दिया है, 13 दिया है, 2 दिया है, 2, तो थोड़ा संभल जाना कि भैया देखो सब हो सकता है, इसका उत्तर सब हो सकता है, क्योंकि 26 का जो मल्टीपल है भाई ना, वो 26 भी है खुद का, 13 भी है और 2 भी है, 1 भी दिया रहेगा, तो समझ जाना भाई। अब क्या होगा, इन चारों का चारों बिल्कुल भी रेड अलर्ट में भाई, बहुत खतरनाक ऑप्शन दे दिया है आपको। अब देखना है सबसे पहले मुझे 26 से अगर मैं इसको काटूं तो क्या है, पूरा का पूरा कटेगा भाई। ये देखो भाई सम है या विषम है, तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें 13 गुणे 2 रहा होगा, 13 गुणे 2 रहा होगा। अब इसको भी ब्रेक किया हमने तो 13 गुणे 2 मिला, अब भी नहीं कटता ना, तो मैं इसको भी ब्रेक कर लेता, इसको ब्रेक करता तो 13 गुणे 1 आ जाता। अब अगर हम देख पा रहे हैं अगर 13 इसको दोनों को काट रहा है तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है मुझे। अगर 2 इन दोनों को काट रहा है, उस काटने के बाद जो मतलब क्वेश्चन मिल रहा है मुझे ना, भागफल मिल रहा है ना, उसमें कोई भी कॉमन नहीं वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर 2 हो जाने वाला है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो 13 है ना, यही जो है दोनों को काट देगा। काटना जरा, 13 के 13, 13 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 चक 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 1 बचा तो 13 1 कम 13 भाई, 71 बार भी कट गया, 13 ने काट दिया इसको। अब इसको काटना, 13 सत्ते 91, बचा कितना 3, 13 13 26, 13 39 भाई 73 और 71, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे भाई, तो उत्तर क्या होगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें आसान हैं। तो और प्रश्नों को डील करेंगे, अभी घबराना नहीं है, ना ही भागना है आप सभी को ना। 2-3 प्रश्न और लेते हैं, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न। अभी तो बहुत ही लंबा सेशन चलेगा, आप लोग अंत तक बने रहना बस। काफ़ी प्रश्न है, अगर नहीं होगा तो एक वीडियो और ले लेंगे जिसमें LCM भी अभी है ना, तो LCM भी इंक्लूड कर लेंगे। मेरा सर, चलिए आ जाते हैं भाई बताना, फाइंड HCF ऑफ, 1 मिनट यार, सही है, ऑफ 973 782 775। भाई देख लेना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड HCF ऑफ 58 132 and next 148. Next one, find HCF of 56 132 and 148. Find सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भाई। 58, अच्छा थोड़ा सा अंतर भाई, हमने भी लिखा और हम ही भूल गए भाई। चलो आ जाते हैं, भाई देखो ऑप्शन मैं दे देता हूँ, सबका ऑप्शन दे देता हूँ। जो इस वाले का ऑप्शन है वो क्या है भाई, इस वाले का ऑप्शन 973 का 1 2 3 4। इस वाले का ऑप्शन क्या है भाई, इस वाले का ऑप्शन 1 2 3 4। इस वाले का ऑप्शन क्या है भाई, इस वाले का ऑप्शन बड़े बड़े हैं थोड़े से भाई, 4 भी है पहला,
दूसरा ले लेना 5, तीसरा ले लेना 6, इसमें थोड़ा ज़्यादा देते हैं, चौथा ले लेना 7, पांचवा ले लेना 8 और छठा ले लेना 2। चलो बताओ बताओ बताओ, इसमें स्पेस ज़्यादा लिया है मैंने ना, कि इसमें थोड़ा सा हम आपको फंसाना चाहते हैं। इस वाले में बचाओ, आ जाओ पहला क्वेश्चन देखना। 973 782 775। अभी घंटी उंटी वाला सब आएगा भाई, माला वाला मंदिर वाला सब कुछ आएगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन मतलब सबसे कॉमन है, कॉमन बच रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे, घबराना मत, बताना। अब सबसे पहले हमको यह देखना है कि ऐसे नंबर को ढूंढने हैं कि उस नंबर, दो नंबरों के बीच में सबसे कम डिफरेंस हो। तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ दिख रहा है भाई? 775 और 782 773, तो जाहिर सी बात इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होगा। अगर इन दोनों को लेते हैं, अच्छा यह तो 7 है, इन्हीं दोनों के बीच में कम डिफरेंस होगा भाई ना। देखना 775 और 782 के बीच में डिफरेंस 5 2 7 का होगा, 7 का डिफरेंस होगा। अब क्या 7 हमारा उत्तर में है? ऑप्शन में नहीं भाई, 7 तो है ही नहीं। जब 7 नहीं मेरे भाई तो 1 है ना, तो उत्तर 1 लगाना और भाग जाना तुरंत भाई, क्योंकि उत्तर में 7 नहीं है। अब इसका मल्टीपल 1 भी है, 1 तो 1 उत्तर, भागो तुरंत। देखो 7 से इसको काटेंगे तो 7 से नहीं कटेगा, काट कर देखना। 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 6 बचेगा, 7 9 63, 1 कट गया भाई। इसको काटना जरा, 7 एकम 7, इसको काटना, 7 एकम 7, या नहीं कटेगा। तो मतलब कि 7 से जब 1 भी नहीं कट रहा है, भले 2 कट जाएं, 1 कोई ना कटे, देखो ये दोनों नहीं कटेगा 7 से, लेकिन 1 कट जा रहा है, तो सब कटने चाहिए ना। लेकिन 1 इन दोनों का फैक्टर है, भले ही 7 का फैक्टर मतलब 7 का फैक्टर, 7 का गुणांक मतलब गुणन 1 तो है ही ना, 1 तो सब में व्याप्त है भाई। तो 1 अगर कुछ भी 7 नहीं हुआ इन सब का HCF, तो ऑप्शन में 1 तो दिया है ना, 7 तो दिया ही नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन से हम खेल लेंगे। फाइंड HCF 58 132 148, 58 132। जो नहीं सीख रहा है मेरे भाई ना, वह लास्ट तक जाते जाते देखना, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। तो अंत तक बने रहना। मे बी अगर अच्छा लगा मेहनत मेरा तो आप शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट में आना, सारे के सारे एक बार मैंने मैथ और कंप्लीट करा दिया यूपी टेट का, इस बार मैं इंक्लूड कर रहा हूँ सुपर टेट को भी, इस वजह से थोड़ा सा लेंदी भी लूँगा। 58 132 148, इनमें देखना डिफरेंस, सबसे ज़्यादा डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे आएगा भाई? यहीं पे आएगा। 8 - 2 6 हो जाएगा, और 4 - 3 तो 1 होगा भाई, ठीक है ना। अब बताओ 16 से तो 58 नहीं कटेगा भाई, 7 तो जन्म में नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक करूँ मेरे भाई, तो 8 और 2 में भी ब्रेक हो सकता है हमारा, 8 और 2 में भी ब्रेक हो सकता है, और 4 और 4 में भी ब्रेक हो सकता है भाई। 4 और 4 में भी तो हो सकता है ब्रेक, पता ना, 4 और 4 में भी तो हो सकता है ब्रेक भाई। 4 और 4 में ब्रेक होगा तो 4 भी इसका उत्तर हो सकता है। लेकिन मेरे भाई जरा सा देखना, ये 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो यानी कि 4 और 4 तो नहीं होगा मेरा उत्तर, ठीक। अब अगर 8 से काटते हैं तो 8 × 64, 8 भी नहीं होगा मेरे भाई, तो मतलब कि ये भी नहीं उत्तर होगा। तो 8 तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है ना, 4 तो दिया है, लेकिन 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से कट ही नहीं रहा है। जब 4 से नहीं कट रहा है मेरे भाई, तो 2 ही एक ऐसा वैल्यू है जो सबको काट सकता है। देखना, इसको काटना, 2 8 2 चौके 8, 1 मिनट, 2 9 18, 2 दूनी 4, 29 आ गया, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 7 14, और 2 चौके 8। तो देखना 74 66 और 29 में कोई अब कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, कोई से अभी वैल्यू कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 के सिवा, 1 के बजाय, इंस्टेड ऑफ 1, कोई वैल्यू अगर कॉमन नहीं है मेरे भाई, तो हम क्या लगा देंगे उत्तर इसका? 8 से काटा था मैंने ना, किससे काटा था? अच्छा 2 से काटा था, 2 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। HCF क्या होगा? 2 होगा, बताना जरा चीज़ें सही हैं। तो चलिए एक लास्ट प्रश्न लेते हैं इसका, अंत तक जाते जाते आप सीख जाओगे, मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है भाई, क्योंकि मैं अपने वादा से कभी नहीं मुकरता हूँ, भले ही लोग आते हैं और चकमा देकर चले जाते हैं मुझे, है ना। आए, विश्वासघात किए, निकल पड़े। लेकिन मैं, जैसे आप ही लोग देखो विश्वासघात कर रहे हो मेरे साथ, कि भाई शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, कह दिए कि हाँ सर शेयर करूँगा, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, देख लो, लाइक तो करीब कर भी नहीं करते हो भाई, देख लो भाई, आ जाओ। 56 भाई, मजाक कर रहा था, दिल पे ना लेना,
चलो आ जाओ भाई, इस प्रश्न को देखना जरा। 56, 132 और 148 में कुछ कॉमन मतलब डिफरेंस देखना। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे कम जहाँ पे हमको कॉमन मिल रहा हो, यही मतलब कि डिफरेंस। 8 - 2 6, 4 - 3 1, 16 आ गया फिर से भाई। इस 16 को इस बार हम 8 और 2 में भी तोड़ेंगे, और एक हम और ले लेते हैं, 4 और 4 में भी तोड़ सकते हैं बिल्कुल। 4 से काटिए जरा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, इसको काटिए। 4 3 12, 4 3 12, इसको काटिए। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, भाई तुम हट जाओ। 4 3 12 और कितना बचा भाई, 2 बचा। 4 7 28, 7 चौक 28 भाई, कटा ना। अब देखना 37 और 33 और 14 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तुम्हारा उत्तर क्या होगा भाई, 4 दिख रहा है कहीं, 4। अब मैक्सिमम बच्चे 8 भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे 2 भी लगा सकते हैं इसका उत्तर भाई। 8 से मत काटना कभी, 8 7 56, 7 ये कट जाएगा, 8 एकम 8 बचेगा कितना यहाँ पर। भाई कुछ कॉमन ही नहीं है, 2 कॉमन रहता तब न कटता, नहीं कटेगा ही नहीं, तो हमारा उत्तर 4 होगा। बताना कुछ चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए भाई, आसान तो है ही, चीज़ें आसान हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लगा दे रहे होंगे, लेकिन अगर बड़ा सा थोड़ा सा आ गया ना क्वेश्चन, तो हमको छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में। तो भाई एक ही बार बैठेंगे, बार बार बैठने का इरादा है तो छोड़ के आना, और सीखने का ना इरादा हो तो कोई बात ही नहीं है। देखिए भाई, यह प्रश्न थोड़ा सा हट के है, दोनों प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, 3 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में समझा दूंगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 3 4 1 2 7 9 5 8 9 लिविंग नंबर रिमाइंडर। नंबर रिमाइंडर मतलब लिविंग नंबर रिमाइंडर का मतलब यह हुआ मेरे भाई ना, मतलब कोई शेष ना बचे, कोई भी शेष ना बच रहा हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर हुआ फाइंड आउट करिए, जो 3 4 1 2 7 9 5 8 9 को डिवाइड करे और कोई भी शेषफल ना दे। समझ रहे हैं ना, मतलब कोई भी शेषफल ना बचे, कोई भी शेष ना बचे, यह चीजें बता रहा। मतलब इसको तीनों को काटने वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो कि कोई भी शेषफल ना दे, मतलब 0 हो जाए, यह चीज। तो ऑप्शन दिया है 30, ऑप्शन बी 31, मतलब 31, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 33। बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 403 लिविंग नंबर रिमाइंडर। भाई वही चीज़ में भी बोला, तो हिंदी में लिख देते हैं इसको। सबसे बड़ा वैल्यू बताएं, बड़े से बड़ी संख्या बताइए। फोर 403, 527, 500 यानी कि 589 को भाग देने पर शेष 0 बचे, शेष 0 बचे। ऑप्शन ले लीजिए, 27, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। भाई कुछ भी नहीं देखना है इसमें, बस वही आप SCF फाइंड आउट कर लो बस। 3 4 1 2 7 9। अभी डिफ़िकल्टी हम बढ़ा रहे हैं भाई, घबराना मत, बस वैसे ही लगाना शुरू करेंगे जैसे हमने बताया था, कॉमन डिफरेंस लेके। मतलब डिफरेंस मतलब अंतर ले लीजिए। सबसे कम अंतर हमको कहाँ पे दिख रहा है भाई, इसको लेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा, इसी और इसमें, इन दोनों में सबसे कम अंतर हमको दिखेगा। तो देखो भाई अंतर कितना आ रहा है इसमें, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, ठीक है भाई।
9 में से 1 गया तो 8 आ गया, और बचा कितना, 1 मिनट उल्टे के भाई हम कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाना। 11 में से 9 गया तो 2 आ गया, और यहाँ बचा भाई 13, 13 में से 7 गया तो 6 आ गया। इसके बाद इधर का डिफरेंस लेंगे या फिर इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, थोड़ा बड़ा आएगा इससे, लेकिन हमको सबसे छोटी वैल्यू मतलब सबसे जहाँ पे सबसे कम हमको डिफरेंस मिल रहा है उसको लेंगे, उन दोनों को। अब 62 को जब हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 62 तो है ही नहीं, तो 31 गुणे 2 गुणे 1 में टूटेगा भाई, 1 ना है ना ही 2 है ऑप्शन में, 31 है तो 31 लगाओ, आगे बढ़ चलो। देखना भी नहीं है क्योंकि 31 से जब इसको काटोगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। एक बार काट के देख लेते हैं। 31 से कम 31 और बचेगा कितना 3, 31 से कम 31, 11 बार में कट गया। 31 से जब इसको काटेंगे तो 9, 9 तक 27, 9 बार में कट जाएगा। इसको काटिए 31 से कम 31 बचेगा कितना, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 9 बार में कट जाएगा, यानी 19 बार में कटेगा। तो आप देख रहे हो 19 और 9 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे भाई, और 31 से इसको काटा जा सकता है इन सबको, तो कॉमन कुछ भी ना रहे 31 से काटने के बाद, तो उत्तर हमारा 31 सही है। ठीक है भाई, देख लेना भाई अपने हिसाब से। चलिए आ जाते हैं, छाप लीजिए आप सभी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 403-527-589, इसमें भी वही चीज़ें पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी, अरे और गला गया मेरा आज, बड़ी से बड़ी संख्या जो 403, 527 और 589 को भाग देने पर शेष 0 बच्चा है, मतलब एक ऐसी संख्या इसमें भी ढूंढनी है। तो बताओ सबसे कम डिफरेंस, मतलब सबसे कम कॉमन कहाँ पे आएगा, मतलब डिफरेंस सबसे कम कहाँ पे मिलेगा भाई। 527 और इन्हीं दोनों के बीच मिलेगा सबसे कम। 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 2 गया 6, 62 मिला। फिर से इसको ब्रेक कर लो तो 31, मतलब गुणनखंड करो 31 गुणे 2 में। अब देखो जरा ऑप्शन पे आ जाओ, मैं 31 दिखा तो 31 फिर लगा दो भाई, ना ही 2 दिखा ना ही 1 दिखा, तो उत्तर 31। काटने की जरूरत नहीं है, काट के आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई। आप सीखना चाहते हो तो सीखो चीज़ों को, और आसान बन जाएंगी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इस प्रश्न को लिखना पड़ेगा। चलिए तब तक आप जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लें, प्रश्न को एक बार अपने से खुद से करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट अपने से ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलो भाई देखते हैं, 1 घंटे से ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, अंत तक बने रहेंगे। मैक्सिमम प्रश्न करा दें आज, HCF कम से कम ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो जैसा कहेंगे कल भी एक वीडियो ले लेंगे, 2 लेक्चर हो जाएगा, 2 से 3 लेक्चर हो जाएगा, और क्या नहीं तो एक पड़ा रहेगा, तो जिससे कि सारे बच्चे तो देख पाएंगे। इसमें देखिए 3 डब्बों में 33 लीटर, 44 लीटर, 55 लीटर दूध हैं। वह बड़ी से बड़ी माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब देखिए जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि अभी आप लग रहा है आप HCF पढ़ रहे हो, तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ सर, जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन अगर आने लग जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि HCF निकालने हैं कि LCM निकालने हैं। तो हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान में रखना। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि HCF का मतलब यह होता है मेरे भाई कि बड़ी सी बड़ी वैल्यू कॉमन होती है ना, यही तो बताया था हमने, यही तो बताया था भाई। बड़ी सी बड़ी वैल्यू जो कॉमन होती है वही HCF हमारा कहलाता है, जिसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू कॉमन करनी होती है हमको। तो सेम इसमें भी लिखा होगा बड़ा सा बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा, इस प्रकार से चीज़ें लिखी होंगी। तो हम उसमें ढूंढ लेंगे अपना कि हमको क्या करना है। देखना बड़ी सी बड़ी, जहाँ पे दिख गया बड़ी सी बड़ी, तो हमको समझ जाना है कि भाई HCF ही फाइंड आउट करना है। मैं बता रहा हूँ 98% कंडीशन में आपका फॉलो कर जाएगा, और 2% क्योंकि अभी हम आगे सवाल लेंगे ना तो उसमें चीज़ें निपट जाएंगी। फिर ये वाला ट्रिक तो थोड़ा दिमाग से सूत्र लगाना होगा, अपने दिमाग का जो अंतःकरण वाला सूत्र है ना, अंदर से जो आता है भाई क्या होगा इसमें, HCF निकलेगा कि LCM निकलेगा। जो बच्चे थोड़े से पढ़े होते हैं मैथ में तो ऑप्शन से भिड़ा देते हैं चीज़ों को। तो इन दोनों में हमको HCF ही निकालने हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए बड़ा सा बड़ा दिया है ना। 3 खेतों का क्षेत्रफल इतना है, खेत में न्यूनतम समय साइज के समान आयताकार गड्ढे खोदे जाएं, प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है भाई, यहाँ पे छोटी सी छोटी वैल्यू आई है ना, तो LCM में जब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू देगा तो बताओ LCM इतना छोटा आएगा,
मतलब जो एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो इतना बड़ा बड़ा वैल्यू देकर इतना छोटा एलसीएम आएगा, भाई ऐसा हो सकता है क्या? ये तो केवल और केवल किसका कंडीशन है? एचसीएफ का ही कंडीशन है ना। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, ऑप्शन से भी। जैसे देखो इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दिया है 33, 44, 55, 33, 44, 55 दिया है और यहाँ पे उन सबसे छोटा वैल्यू दे दिया ऑप्शन में, तो इससे भी तो अंदाजा लग सकता है भाई इसमें एचसीएफ ही बोला होगा। समझ रहे हो ना? बस हो गया काम, निकालो 33, 44, 55। मतलब इसमें पूछ रहा है कि एक ऐसा डब्बा, 3 डब्बे हैं, तीनों में से सब, एक पहले में 33 लीटर दूध है, दूसरे में 44 लीटर है, नेक्स्ट में 55 लीटर दूध है। तो बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी माप बताओ ना, इनमें सबसे बड़ी से बड़ी माप कौन सा हम यूज करें कि सबको बराबर बराबर माप दे। मतलब कि 33 वाले को भी, 44 वाले को भी, 55 वाले को भी माप दे। मतलब कि अगर मेरे पास अगर 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, तो मैं कह दूं कि मेरे पास एक पौवा अगर दे दो ना, तो मैं पाव पाव से पौवा अगर सबसे छोटा हमको मिल जाए या फिर 100 ग्राम वाला भी मिल जाए कुछ, या फिर पौवा समझ लो जो आता दूध नपनी होती है, अब तो उसमें चोरी भी होने लगा। ससुर जो होते हैं ना, जो दूध वाले होते हैं भाई साहब, तो ऊपर से रगड़ देंगे, लो भाई, मतलब थोड़ी सी के लिए इतनी लंबाई के लिए, ऊंचाई के लिए मारामारी चलता है। तो सोच लो हर जगह मारामारी है ना। तो उस पर हम नहीं जाते हैं, वो तो उनकी मसला है, हमारा मसला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझना। तो अगर आप देख रहे हो पौवा अगर पाव भर का है और 2 लीटर और 1 लीटर दूध को हमको मापने को कहा गया, तो मैक्सिमम टाइम भले लगेगा, लेकिन 1 लीटर वाले दूध को हम 4 बार में नापेंगे और 2 लीटर वाले दूध को हम 8 बार में नापेंगे। तो मतलब पौवा जो होगा ना भाई, दोनों में कॉमन आ गया। लेकिन हम कहते हैं भाई 1 लीटर का दूध है और हमें 2 लीटर का दूध, 2 लीटर वाला है हमारे पास, तो हमारे पास 1.5 लीटर वाला नपनी आ जाए। अब 1.5 लीटर वाला नपनी अगर आ गया भाई, तो ना ही 1 लीटर को भी नाप पाओगे आप, ना ही आप 2 लीटर को नाप पाओगे, किसी को नहीं नाप पाओगे। तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ऐसी वैल्यू हमको ढूंढनी है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में बात बन जाए हमारी, छोटी सी छोटी नहीं, बड़ी सी बड़ी वैल्यू हो, है ना। ये मत कहना अब 1.5 लीटर वाला सर बड़ा है, भाई 1.5 लीटर वाला बड़ा भले है लेकिन कॉमन तो नहीं है दोनों में ना, तो कॉमन रहना चाहिए, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो कॉमन हो। अगर 1 लीटर वाला भी नपनी आ जाती है 1 और 2 में, तो भी हमारा काम हो जाएगा, दोनों को नाप लेंगे आसानी से। तो 3 डब्बे ऐसे हैं जो 33 और 44 और 55 से बड़े हुए हैं, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा नपनी ले लेना जो तीनों को नाप दे। भाई 11 उत्तर होगा, देखना कैसे। हमने इसमें से दोनों में से कोई भी डिफरेंस ले लो, 11 ही मिलेगा इस बार। 11 से जब मैंने इसको काटा, 11 तो यहाँ 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, तो 5 और 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो उत्तर हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। 396, 408, 444। अब सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे है बताना। 396 और 408 में हमको दिख रहा है सबसे कम डिफरेंस भाई। हाँ भाई यहीं पे दिख रहा है ना, देखो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 400 होगा, 8 4 12, 12 का डिफरेंस आया और 12 ही हमारा उत्तर हो जाएगा भाई, क्योंकि 12 के सिवा कुछ दिया ही नहीं, आपको सोचना भी नहीं है। 12 का अगर फैक्टर दिया होता तब आप फंस सकते थे, लेकिन 12 का फैक्टर यहाँ पर ना ही 10 है, ना ही 13 है, ना ही 14 है, 12 है सिंगल, तो 12 को उत्तर मार के आगे बढ़ जाना है। लेकिन देखना 12 से काटना, 12 के 12 24 36, 12 3 36 हो गया, और 12 3 36, 33 बार में कटा, 12 3 36 और 12 3 36 और 4, 12 3 36, 12 4 48, 34 बार में कटा, 12 3 36 और कितना बचा, 8 बचा, तो 12 7 84, तो 37 34 और 33 में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसका उत्तर क्या होगा, 12 ही हो जाएगा। बताना सही है तो छापना, मैं आगे वाला क्वेश्चन लिखता हूँ। छापिए भाई आप सभी लोग। भाई अब देखना, अब सही दिख रहा है तो फटाफट छाप लो आप सभी। प्रश्न को अगर नहीं दिख रहा होगा प्रश्न, तो अब तो सही दिख रहा है, प्रश्न छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई माफ़ कर दिया करो थोड़ा सा, कि अगर धुंधला सा दिख रहा था तो आपको बताना चाहिए था भाई। चलो सॉरी, हमने देखा नहीं, लेकिन अब इन दोनों प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, हम बीच बीच में आकर इसको देख लिया करेंगे। चलिए बताइए इन दोनों प्रश्नों को। देखिए देखने में प्रश्न बड़ा है और आपको लगेगा कि बिल्कुल भी हमको छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ना नहीं है, प्रश्न आसान है, मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे इसको, मुझे पता है। चलिए आ जाते हैं। देखना भाई, विद्यार्थी की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें, भाई देखो पहला प्रश्न तो ऐसे देखते उड़ा दो, जहाँ पे अधिकतम आ गया हमने बताया था तुरंत HCF फाइंड आउट करना है, कुछ भी दिया रहे कुछ भी, आपको पढ़ना नहीं आगे प्रश्न। चलो आ जाओ।
101, लिखिए 101 और 910। इन दोनों में बताओ भैया कॉमन कितना है। भाई आप देख पा रहे हो 1 और 10 में से 1 गया तो 9, 9 9 0 हो गया, यानी 91 ही कॉमन है। ऑप्शन में भी 91 ही सबसे कम वाला दिया है, तो उत्तर हमारा यही हो जाएगा। एक तो दिया ही नहीं है। 91 का अगर फैक्टर करोगे 17, 17 3 17 कितना होता है, 13 7 91 होता है भाई ना। 13 × 7, तो 13 और 7 भी हो सकता है, लेकिन 13 और 7 दोनों में से भी कुछ नहीं दिए हैं इसमें। जो चीज़ें 91 से कट रही हैं भैया वो 13 से भी कटेंगी, 7 से भी कटेंगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर मैं कह दूं 8 को काटने वाला 4 है या फिर 16 को काटने वाला 8 है, तो 8 के गुणनखंडों से भी वो संख्याएं कट जाएंगी। जैसे मैंने कहा अगर 16 है ना, इस 16 को मैं 8 से काट रहा हूँ, पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो 8 को जो काटने वाला होगा ना वो भी इसको काट सकता है पूरी तरह से। समझ रहे हो ना हमारी बात को। यानी कि जो 91 है भाई ना, 91 तो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसको काटेगा तो 9 बार में शायद काटेगा, है ना। नहीं, कितने बार में काटेगा, 9 बार में नहीं काटेगा भाई, कितने बार में काटेगा देखना जरा, कितनी बार में काटेगा। भाई कितने बार में कटेगा, काटना जरा, 11 बार में कटेगा, है ना। 11 में कटेगा ना भाई, देखना जरा भाई। 91 से गया और 9 बचा, 11 बार में कटेगा ना, और इसको 10 बार में काटेगा। तो आपने देखा कि भाई जो 91 है ना, अगर इसमें ऑप्शन में 13 और 7 भी दिया होता तो बच्चे कन्फ्यूज ही आ जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी जाने लगते। 91 को तोड़ते 17 13 7 91। वैसे तो माइंड में बहुत जल्दी क्लिक नहीं करता कि 91 भी कोई फैक्टर है, आप समझ जाते हैं प्राइम फैक्टर है। 91 का भी फैक्टर है भाई, 13 और 7, 13 और 7 से भी दोनों कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में होता 13 और 7, 91 ना होता ना, तो आप 13 7 नहीं लगाते, 13 7 नहीं लगाते, फिर 91 होना चाहिए था ऑप्शन में। तो 91 है, ठीक है। क्योंकि भाई 13 से काटोगे तो कुछ ना कुछ बचेंगे यहाँ पर। ऐसा ऑप्शन में 7 आएगा जो दोनों में कॉमन रहेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे 77 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 70। तो बताओ 70 और 77 तो कट रहे हैं ना अभी 7 से, तो यानी कि 13 तो हम नहीं लगाते, समझ रहे भाई। 91 आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। अब तो आप सभी ने सीख रखा है ना, तो चीज़ों को अब उड़ाइए भाई। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, या आप पॉइंट दिया भाई 1.5 और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार से काटा जाता है, दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बता दो। चलिए भाई देख लेते हैं। मतलब ये पूछा जा रहा है ना कि दोनों को काटे जाने दो, दोनों पाइपों को समान हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में ऐसा असमान आकार, मतलब कि दोनों में एक ऐसे समान आकार को, बड़े से बड़े समान आकार को हमको ढूंढने हैं जो दोनों को काट दे, समझ रहे हैं ना। मतलब दोनों में कॉमन हो जाए और बराबर बराबर नाप दे दोनों को, कुछ भी शेष बचे ना। तो ऐसे ही आ जाइए भैया। इस पॉइंट से हमको डरना नहीं है, पॉइंट को बिना पॉइंट वाला मान लेना है कि भैया 15 है या 12 है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई, 3 है। क्या है, 3 है डिफरेंस, तो 3 ही उत्तर होगा इसका भी। 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। जब हमने पॉइंट एक स्थान पे देखा था तो इसमें पॉइंट एक स्थान पे 0.3 है, तो 0.3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए। चीज़ें आसान सा लग रही हैं तो हम और भी डिफिकल्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखना बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा प्रश्नों का थोड़ा सा हमने चेंज किया है बस, और कुछ खास नहीं इसमें किया गया है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 134, 59, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बच जाए। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। देखिए पहले आपको क्या करना है, 134, 59 और 184 ऐसे प्रश्नों में हमको करना क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे प्रश्नों को कि अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो अपने संज्ञान में आप खुद लाइए। जैसे मैं बोला कि भाई हम बोल दिए कि 8 को या फिर 9 को आप 2 से काटो। 9 को जैसे हमने 2 से काटा तो भाई 2 चौके 8 गया और 8 आया, एक शेषफल बच गया। तो अब हम बोलें कि 9 को किस संख्या से काटा जाए कि शेषफल 1 बचे, शेषफल 1 बचे। तो आप कहोगे भाई 8 से काटो, चाहे 1 से काटो, चाहे 2 से काटो। ऑप्शन में 8 नहीं है, 2 दिया हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 में से 1 माइनस कर लोगे तो 8 आ गया। अभी 8 किस संख्या से पूरी तरह से कट जाएगा, चाहे 8 से कटेगा चाहे 2 से कटेगा, यही दोनों में से एक संख्या इसके राइट होंगे उत्तर। तो भाई 8 से भी अगर 9 काटोगे तो भी 1 शेषफल,
अगर 2 से 1 को काटोगे तब भी एक शेषफल, यानी कि जो शेषफल 9 दिया है मेरे भाई ना, उसको तो पहले आप माइनस करोगे, उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। उसको माइनस करने के बाद आपको क्या दिखने वाला है, जैसे मैंने 134 लिखा हुआ है, तो 134 को पहले आप क्या करो, 134 में से 9 को माइनस कर देते हैं, फिर 59 में से 9 को माइनस कर दिया जाता है, फिर 184 में से भी हम लोग 9 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 134 माइनस 9 आप करोगे तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे क्या बचने वाला है और यहाँ पे क्या बचने वाला है, बताना जरा। 134 माइनस 9 करेंगे तो 30 में से 5 चला जाएगा तो भाई 125 बचेगा, और 59 में से 9 चला जाएगा तो मेरे भाई क्या बचेगा, 50 बचेगा। 184 में से 9 चला जाएगा तो मेरे भाई क्या बचेगा, 175 बचेगा। अब जो आया है 175, 50 और 125 ने, इसका HCF ले लो, बस वही उत्तर होगा हमारा। तो भाई 175, 150 और 125 में सबसे कम डिफरेंस हमको कहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों के बीच सबसे कम डिफरेंस मिलेगा हमको, क्या मिलेगा भाई, 5 5 0, 7 में से 2 गया 5, तो 50 मिला। अब ये क्या 50 125 को पूरी तरीके से काटेगा, नहीं काटेगा भाई, 50 50 को काटेगा, लेकिन 50 इसको भी नहीं काटेगा। लेकिन अगर इस 50 का हम लोग फैक्टर करें ना, इस 50 का अगर फैक्टर करें तो 25 गुणे 2, और ये जो 25 है मेरे भाई ना, ये देखना सबको काटेगा, 25 पचे 125, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 200, 25 सत्ते 175, तो 5 और 2 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 25। यानी 25 एक ऐसी संख्या है जो 134 को, 59 को और 184 को काटे अगर, तो हर कंडीशन में 9 शेषफल देगा। चलिए छापिए इसको, थोड़ा सा सोचिए क्या चीज़ें सही जा रही हैं, चीज़ें सही हैं ना, बताइएगा चीज़ें सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम ही ऐसा ही है, सेम बिल्कुल है, तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा और आपका सुधार होगा। 213, 263, 313, इसमें बोला जा रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 213, 263, 313 को अगर भाग दे देना तो हर दशा में 13 शेषफल देता है। तो बताओ भाई वह संख्या कौन सी है, तो यानी कि 13 जो शेषफल दे रहा है, अगर उसको हम माइनस कर दें तो उसके बाद अगर उन सबका HCF निकालें तो एक परफेक्ट संख्या निकल के आएगा जो तीनों को काट देगा। यानी कि इसमें से 13 माइनस कर लीजिए, इसमें से भी 13 और इसमें से भी 13 माइनस कर लीजिए। भाई सब में से 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 200 बचेगा, यहाँ पे क्या बचने वाला है 0, और 6 में से 1 गया 5, 2 बचा, यहाँ पे 300 बचेगा। अब यह 300, 250, 200 का परफेक्ट हमको क्या मिलने वाला है, HCF मिलने वाला है। परफेक्ट HCF का मतलब भाई सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे कम कॉमन। भाई कॉमन तो हर जगह बराबर इस बार आ रहा है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, और इन दोनों का लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो कम से कम हमको देखना है कॉमन 50। किसी एक को पकड़ लीजिए, 50 से देखो ये भी कट रहा है, 50 से भी कट रहा है, 50 से भी कट रहा है, तो क्या 50 अठे 50 चौका 200 और 50 पचे 250 और 50 छक्का 300, तो 6, 5 और 4 में कुछ कॉमन हमको नहीं दिख रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाने वाला है, इसका 50 हो जाने वाला है। ठीक है भाई, देखिए विचार करिए थोड़ा सा प्रश्न के बारे में, क्या कुछ सही जा रहा है ना, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग हो गया है, अब इसमें क्या अलग है आपको देखना होगा। देखिए किस बड़ी से बड़ी संख्या से, किसी बड़ी से बड़ी संख्या से, मतलब किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए अगर ना, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यह कंडीशन थोड़ा सा अलग हो गया भाई, इसमें हमको यह बताने हैं कि कौन सा ऐसा, मतलब कि किस संख्या से अगर काट दें भाई ना, इसके लिए हम आपको पहले वह दे देते हैं भाई इसका, तब कि आपके थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ए 171, मतलब आपको ऑप्शन दे दें या जाए, 171 एक है, दूसरा ऑप्शन है 172, तीसरा है 173, चौथा 174 है भाई। ठीक है ना, अब देखना जरा साहब, वो अब किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। तो आप खुद सोचो, अगर मैं लिखूं 351, 524 और 697, तो बताओ इसमें से किस संख्या से अगर भाग दे दें सब में तो समान शेषफल बचे हर कंडीशन में। तो बताओ सबसे कम कॉमन कहाँ पे दिख रहा है हमको डिफरेंस, सबसे कम का डिफरेंस हमको बेटा 3 2 5, इसमें 14 अंतर का दिख रहा है। चलो निकाल लो पहले, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे देखना 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे कितना बचा 4 में से 1 गया 3 बचा, और यहाँ बचा कितना 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब कि साफ साफ दिख रहा है भाई 173 हमारा उत्तर होगा। बस
कुछ करना ही ना था इसमें। ठीक, चलिए भाई अगले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। इस प्रश्न को विचारिए, थोड़ा सा विचार करिए इस पर, क्या कुछ सही है अगर या फिर आपको कन्फ्यूजन है कुछ। चलिए भाई इन तीनों प्रश्नों को देखिए फटाफट, थोड़ा समय चाहिए। ये क्या दे दिया यार, एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा मार्कर डाल लूँ, इंक डाल लूँ मार्कर में। चलिए आप लोग करते रहिए थोड़ा सा। पता नहीं भाई परमानेंट है कि क्या दे दिया है ये हमको। ऑनलाइन से मंगाने पर ना ये दिक्कत होती है। पता नहीं चल रहा है, ये शायद परमानेंट है भाई। चलिए भाई 1 सेकंड में दीजिएगा बस। आप लोग लगाते रहिए प्रश्न को। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, बोल रहा है किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 60, 82, 126 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बताइए कौन सी वो बड़ी से बड़ी संख्या है कि समान शेष देगा इन सबको काटने पर। भाई ये बहुत आसान सा है, इसको ऑप्शन से उड़ा दो। ऑप्शन से उड़ा दिया जाए, बताइए 21 होगा क्या? नहीं होगा। 21 से अगर काटते हैं, अगर 22 से काट दिया जाए, अगर 20 से काटा जाए तो देखिए 60 तो कट जाएगा, तो 20 इसका होगा ही नहीं, क्योंकि हमको शेषफल चाहिए। और 20 से काटने का मतलब है शेषफल हमको मिल ही नहीं रहा है भाई, तो मतलब कि ये तो नहीं होगा। अब 21 से काटते हैं तो 60, 82, 126 देखना भैया। 21 दूना 42, 21 तिया 63 हो जाएगा। यानी 21 दूना 42, दो जैसे हमने 42 काटा तो 42 कितना देगा शेषफल देखना, 42 और 8 50, यानी 18 शेषफल दे रहा है भैया। ये 18 शेषफल दे रहा है 21 से काटने पर। अगर 21 से फिर 82 को काटते हैं, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, तो 21 तिया 63, 63 माइनस 82 माइनस 63 करिए। 82 माइनस 63 अगर करेंगे तो 12 में से 3 जाएगा, तो 2 उधर गया भैया, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, यानी कि शेषफल आएगा ही नहीं बराबर। तो मतलब 21 भी हमारा उत्तर नहीं होने वाला है। 22 से काटिए, 22 से काटते हैं तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 6 50, यानी कि 16 शेषफल बचा यहाँ। फिर 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 22 तिया 66 और 22 चौका 88, तो 22 तिया 3 बार ले जाओ 66। अब 66 को 82 में से माइनस करिए, 66 को 82 में से माइनस करेंगे तो 12 माइनस 6 गया 6 बचा 7 माइनस 6 गया तो 1 बचा, यानी 16 यहाँ भी शेषफल बचा। फिर 22 से इसको काटना जरा, 22 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा भैया, 22 तिया 22, 4 दूनी 8, 5 दूना 10 को 0 हाथ में 1, 5 10 11, 110 शेषफल यहाँ भी 16 बच रहा है, यानी कि 22 हमारा उत्तर होगा। ठीक है भाई, ऐसे लगाते हैं प्रश्नों को। मे भी समझ में आ रहा हो बच्चों आपको। ऑप्शन से हमने उड़ा दिया इस प्रश्न को, तो 21 से 20 से चेक किया, 20 उसका काट दिया हमने ऐसे ही। 21 से चेक किया तो 21 से भी नहीं मिला, तो 22 से जैसे हमने चेक किया तो हर जगह हमको बराबर बराबर शेषफल मिल रहा था। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, 22। इस वाले प्रश्न को देखिए, वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। तो इसको भी ऑप्शन से करते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है भाई? तो इसके लिए ऑप्शन क्या कह दिया गया है देखिए, 24, 23, 21 और 6। देखिए भाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। और अगर मतलब ऑप्शन से ना भी करना हो तो पता है कैसे करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। कितना आया, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आया। 13 में से 5 गया तो मेरे भाई देखना जरा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 8 2 10, नहीं भाई 13 में से 5 गया तो 5 3 8 ही तो बचेगा भाई। यहाँ बचा कितना, 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। देख लें 8 5 13 को 3 हाथ में 1, 4 2 6 7, ठीक है भाई। 7 में से 3 गया तो 4 और 9 में से 7 गया तो 2। अब इन दोनों में देखना कॉमन क्या है, इन दोनों का बताइए भैया डिफरेंस क्या है।
24 और 48 का 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया 2, 24 इसका उत्तर होगा। ऐसे निकालते हैं, डबल डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है चीज़ें ना। तो इस प्रकार से निकलेगा ऐसे क्वेश्चन को। देखना तीसरा वाला क्या बोल रहा है हमको। तीसरा वाले में आप लोग फंसेंगे भाई, पक्का फंसने वाले हैं तीसरे वाले में। तो हमने आपको ऑप्शन से भी करके दिखा दिया और इस वाले प्रश्न में हमने निकाल के भी दिखा दिया बच्चों कैसे निकालना है। अच्छा, इस वाले प्रश्न को देख लेना, 60, 82 और 126 को देखना आ रहा है कि नहीं 22, इसका डिफरेंस 22 भाई देख लो, इसका डिफरेंस 6 में से 2 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 44 और 22 का डिफरेंस 22, उत्तर 22 इस प्रकार से लगाया गया था, ठीक है ना। इस वाले को देखना, बोला जा रहा है कि मान लीजिए n वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी कि अंकों की संख्या का योग बताना है। इस बार हमको वह चीज नहीं बतानी है जो अभी तक आप बता रहे थे। जो कॉमन नंबर है, जो हर बार शेषफल दे रहा है ना, उस संख्या का जो आएगा वह संख्या, उसके अंकों का योग बताना है हमको। कैसे? डिफरेंस लीजिए, 5 5 0, 6 में से हाँ ठीक है 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया भैया तो 3 बचा। ठीक भाई, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसमें आ जाइए, 5 5 0, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा कितना भैया 8, 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 4 गया तो इसका डिफरेंस लीजिए, 0 0 0, 6 में से 4 गया तो 2 और इसमें 13, 6 में से 4 गया 2 बचा, यहाँ पे 13 बचा ना, 13 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा भाई। अब यह होगा आपका उत्तर। अब अगर यह आपसे पूछा जा रहा है कि n आया, यह संख्या क्या बोला है, इसको n बोला है। अब बोला जा रहा है n जो आया है ना उसके अंकों का योग 1 1 2, 1 + 1 + 2 + 0, 2 1 3 1 4, उत्तर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, ऐसे लगाते हैं बच्चों। मज़ा आया हो सेशन में तो बहुत ही अच्छी बात है, और सेशन का और भरपूर आनंद लेना चाहते हैं आप सभी, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी संख्या थोड़ा सा बढ़ा लें, बस इसके बाद तो आनंद ही आनंद रहेगा आप सभी के लिए। मैं 2-3 प्रश्न और लेता हूँ, इस प्रश्न को पहले आप लोग छाप लीजिए। लास्ट अंतिम 2 क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और इसके बाहर से HCF में तो कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। LCM का मैं भी एक वीडियो और मैं लेने का प्रयास करूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिएगा LCM भी शायद जितना मैंने बता दिया उससे बाहर नहीं आने वाले, कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, एक वीडियो मैं ले लूँगा LCM का। ठीक है, गणित की 84 पुस्तकों, भौतिकी की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियाँ लगाई जानी है। ठीक है ना, इतनी पुस्तक है उसकी ढेरियाँ लगाई जानी है। जैसे देखते हैं दुकान पे बंडलों में बिकता रहता है, यहाँ पर इस सब्जेक्ट का, यहाँ पे इस सब्जेक्ट का, इस रैक में इस सब्जेक्ट का है, फला सब्जेक्ट का। तो प्रत्येक ढेरी में कितने पुस्तक हों जिससे प्रत्येक ढेरियों की ऊंचाई एक समान हो जाए। जैसे कि किसी ढेरी में 75 है, किसी में 50 है, किसी में 25 है, किसी में 40 है, किसी में 200 है, तो उन ढेरियों को किस अनुपात में हम बांट दें, जो ऊंचाई पर है उसको कम कर दें, जो थोड़े से कम पर है उसको उस लेवल पर लाने का प्रयास करें, तो ये सारी ढेरियों की ऊंचाई बराबर बराबर हो जाए। तो जाहिर सी बात है इसमें हमके HCF पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, निकालते हैं 84 90 120। तो भाई देख लेना, सबसे कम डिफरेंस यहाँ पर है 6 का, तो 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 6 से देखना इसको भी काटेगा, 6 कम 6 और 6 चौका 24, 14 बचा, 6 कम 6, 6 पचे 30, 15 बचा, 6 दूनी 12 20। अब देखना 20 15 14 तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाने वाला 6, यानी कि 6 6 6 6 6 6 बुकों की हमको ढेरियाँ लगानी हैं, जिससे सारे के सारे बुक भी आ जाएंगे उसमें 6 के ढेरियों में, एक भी बुक एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। ऐसा ना बचे, ऐसा ना हो जाए लास्ट में 3 ही बुक बच जाए, 3 ही बुक अगर बच जाता तो 3 की ढेरियाँ लगानी होती। इस वजह से हम 7 की ढेरियाँ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हो सकता है कुछ बच जाए बुक, तो कुछ बुक भी नहीं बचनी चाहिए और ढेरियाँ बराबर भी ऊंचाई की होनी चाहिए। तो 6 अगर बुक का हम तह लगाते हैं तो 84 पुस्तक गणित का, 90 पुस्तक भौतिक का, 120 पुस्तक रसायन शास्त्र का, तीनों के ऊंचाई बराबर बराबर आ जाएंगे। इस प्रकार से अगर मैं इसको देखूं तो इसमें भी वही प्रश्न पूछा गया है। 403 लीटर एक टैंकर में डीजल है, 434 लीटर एक टैंकर में है और 465 लीटर एक टैंकर में है। तो बोला जा रहा है ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता बताओ कि अगर तीनों को नापे ना तो तीनों में डीजल
उतने ही नाप से बराबर बराबर नापा जा सके। समझ रहे हो ना, मतलब जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। जैसे मैंने 1 लीटर का ले लिया, अब 1-1 लीटर को इसको भी नापे तो सबसे नपा जाएगा। 5 लीटर का ले लिया तो 5 लीटर इससे पता चला नपाएगा नहीं क्योंकि कट ही नहीं रहा है, इससे नपा जाए, इसको भी नहीं नपाएगा, उसको नपा जाएगा। तो मतलब कि एक ऐसी वैल्यू हमको लेनी है जो कि तीनों को बराबर बराबर नाप दे और थोड़ा सा भी डीजल एक्स्ट्रा ना बचे। समझ रहे हैं ना। तो 403, 434 और 465, इसका भी HCF ही निकालना है। निकालिए। सबसे कॉमन, सबसे कम डिफरेंस हमको कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। यहाँ पे देखना 4 में से 3 गया तो 1 और 3, यहाँ पे 31 आ रहा है ना। तो यानी 31 हमारा उत्तर होगा। क्या होगा? 31 ही उत्तर होगा। देखना, काटना जरा 31 को। अगर पूछता कि कितनी बार में नापा गया, कितनी बार नापा गया, तो आपको क्या करना होगा? 31 तो वह पात्र है जो कि सबको नाप देगा, लेकिन कितनी बार नापा गया, जैसे कि 1 लीटर का डब्बा है, उसमें हमें कह दो कि पाव भर से नापना है, तो एक बार पाव भर पानी निकाले, फिर पाव भर, फिर पाव भर, फिर पाव भर, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम का मतलब 1 पौवा। तो आपने 1 लीटर से 4 बार निकाला, तो कितनी बार निकाला आपने? 4 बार। तो ये चीज़ यहाँ पे काउंट करना है कि 31 लीटर वाले से हम इन सबको कितनी बार नापना पड़ेगा हमको। तो काटिए, इसको 31 से काटेंगे तो कितनी बार होगा? 31 से कम 31, बचेगा कितना भैया? 9 बचा। तो 31 दिया 93, तो 13 बार में तो ये नपेगा। इसको देखना, 31 से कम 31 और कितना बचेगा? 9 और 1 10 2 12 और 3, यानी कि 4 एकम 4, 4 3 12, 14 बार में ये नपेगा। इसको देखना, 31 से कम 31 और 3 कितनी बार में नपेगा भैया? 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, मतलब 55, 5 एकम 5 3 15, 15 बार में ही नपेगा। यानी कि 15 + 14 + 13, इसको भी 1 दे दो तो 15 15 30, 30 10 40, 2 42, 42 बार में इसको सबको नापना पड़ेगा मुझे 31 लीटर वाले नाप से। तो दोनों ऑप्शन अगर पूछा जाता आपसे कितनी बार नापा गया, तो 42 बार नापा जाएगा। किससे नापा जाएगा? 31 लीटर वाले से नापा जाएगा। तो यह इसका उत्तर होगा। तो बताइए, अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो यह रहा सबसे अच्छे क्वालिटी के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सुपर टेट वगैरह में, और यूपी टेट में भी आ सकता है, क्योंकि पैटर्न अगर चेंज हुआ तो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल पूछेगा। तो इससे बाहर तो नहीं आएगा जितना मैंने आपको दे दिया। तो आप बढ़िया से करिए। LCM का एक मैं और मैराथन लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि आज HCF समाप्त हो गया आपका। इसी प्रकार से LCM का भी मैं मैराथन लेकर आऊँगा, तो ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा 1.5-2 घंटे का। धन्यवाद।